मंसूर जाफर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो भी माहिर बैनुल-अक़वामी और मशरिक़ वस्ता के उमूर हैं, उनसे भी बात करेंगे। मंसूर जाफर साहब, जिस तरह हुमा बक़ाई साहिबा भी बात कर रही हैं, अमरीका ने हमास रहनुमाओं पर हमले में मदद फराहम की, ये भी इसराइली अहदेदार ने कहा है, ये नहीं कहा कि सिर्फ इन्फॉर्म किया है, यानी मदद भी मिली है। एक तरफ 2 दिन पहले अमरीकी सदर सोशल मीडिया पर कहते हैं कि इसराइली उनकी शराइत मान चुके हैं, अब हमास की बारी है कि वो इन शराइत को कबूल करे। तो ये कितनी हैरानकुन और तशवीशनाक बात है? मैं समझता हूँ जी कि इसमें तो कोई हैरत वाली बात इसलिए नहीं है कि जिस अमेरिकी सदर ने अपना इंतखाब जो है वो जंगों के खात्मे के ऐलान पर या नारों पर लड़ा हो, और उसके बाद वो इक़्तिदार में आके जो अपनी वजारत दफा है उसका नाम ही वजारत जंग या वजारत वॉर जो है, जो डिफेंस के बजाय वॉर रख दे, तो ऐसे अमरीकी क़यादत से, ऐसी अमरीकी सियासी लीडरशिप से आप क्या तवक्को रखते हैं कि वो इसराइल जैसा जारे मुल्क जो है, अगर इसराइल की पुष्ट पे इस वक्त अमेरिका ना हो, इसराइल एक दिन अपनी इस एग्रेशन को जो है वो खित्ते में बरकरार नहीं रख सकता। इस पूरी जंग के दौरान जिस अंदाज से असला गोला बारूद की एक सप्लाई चेन और खासतौर पर मुख्तलिफ जो स्ट्रेटेजिक नौयत के डिस्कशन एंड डिबेट, चाहे वो वर्ल्ड फोरम पे, आप इस पूरी जंग के दौरान होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के इजलासों का जायजा लीजिए कि वहाँ 2 या 3 बार जो है इस पूरे कज़िये पर कंसेंसस को किस अंदाज से अमेरिका ने वीटो किया। अमेरिका जनरल असम्बली के अंदर बड़े पैमाने पे एक बड़ी तादाद, एक बड़ी अक्सरियत जो है वो इसराइल के खिलाफ एक्शन के लिए मुतालबात करती रही, लेकिन अमेरिका ने हर बार जो है उन्हें बेल आउट किया। तो लिहाजा ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि इस वक्त इसराइल ने, अगर उन्हें उनका ये कहना, ये दावा करना कि हमें अमेरिका ने मदद भी फराहम की है, यकीनन इसमें मदद फराहम की होगी। अमेरिका की मदद और कन्वेंस के बगैर मैं समझता हूँ ये अटैक हो ही नहीं सकता था। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि अमेरिकी सदर से बड़ा शायद कोई आसान फरामोश इस दुनिया में नहीं हो सकता कि जिस अंदाज से एक अरब। लेकिन मंसूर जाफर साहब, एक बात ये, लेकिन एक तरफ आप मशरिक़ वस्ता के उमूर पर काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, इस दफ़ा कतर के अंदर घुसकर इसराइल ने यह फ़ज़ाई हमला किया है, तो अब कतर का क्या रद्द-ए-अमल है और अरब ममालिक को क्या करना चाहिए इस पर? देखिए, कतर ने तो जब ईरान ने कार्रवाई की थी, अमेरिकी बेस को निशाना बना के, तो उस वक्त भी अपना जो सॉवरेनिटी का जो ब्रीच हुआ था उसमें अपना जो राइट ऑफ रिटर्न है उसको इस्टेब्लिश किया था और कहा था कि हम इसका जवाब देने का हक रखते हैं। अब मैं समझता हूं कि जिस तरीके से कतर के खिलाफ माजी में एक महाज बना था जीसीसी कंट्रीज का बशमूल सऊदी अरब के, अब उसको रिवर्स करने की जरूरत है। अब कतर पर एक उफ्ताद आई है और कतर की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जो सॉवरेनिटी है, उसको निशाना बनाया गया है। कतर अरब दुनिया का खलीजी ममालिक, खलीजी खत्ते का एक अहम अरब मुल्क है। तो ये वो जो अरबों का एक जो नारा है अपनी अरूबा को तहफ़्फ़ुज़ का, ये उस पर हमला है। इस वक्त तमाम अरब दुनिया, बिलखुसूस खत्ते के ममालिक सऊदी अरब की क़यादत में, उन्हें अपनी इस वक्त तमाम लॉजिस्टिकल, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक सपोर्ट जो है वो कतर के पलड़े में डालना होगी। और मैं समझता हूँ एक इंतहाई दर्जे का रास्त इक़दाम जो है वो अगर ये नहीं किया जाता इस वक्त, तो समझ लीजिए कि इस वक्त या इस कार्रवाई के बाद अरब दुनिया का कोई भी कैपिटल, अरब दुनिया की कोई भी सियासी और अस्करी लीडरशिप जो है वो इसराइल की जारहियत या उनके निशाने से दूर नहीं है। वो किसी भी वक्त कोई भी हमाकत, कोई भी खबासत जो है वो उसका इर्तिकाब कर सकते हैं और उसके बाद वो बीसियों दलीलें, बीसियों जो है उसके जवाब तलाश करेंगे, लेकिन जो नुकसान पहुंच चुका होगा उसका इजाला मुमकिन नहीं है। इसराइल ने इस पूरी जंग के दौरान जिस तरीके से दूसरे मुल्कों की सॉवरेनिटी, चाहे वो ईरान के अंदर इस्माइल हनिया को निशाना बनाया, लबनान के अंदर उन्होंने साले अल आरूरी को निशाना बनाया, हिजबुल्लाह के सरबराह को निशाना बनाया, तो ये इसराइल की जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इसके आगे अगर आज खत्ते के ममालिक में बंद ना बांधा तो फिर ये जो अपने सियासी मुखालफिन को इस वक्त वो खून में नहाता हुआ देख के अगर वो अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, तो उन्हें अपना भी अंजाम याद रखना चाहिए कि इसराइली जारहियत के आगे कोई बंद नहीं बांध सकता या इस वक्त बंद नहीं बांधा जा सकता जब तक ये तमाम अरब ममालिक इकट्ठे होकर इस पूरी जारहियत का जो है, नंगी जारहियत का जो है वो जवाब देने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी जो है वो कार्य नहीं करते। मंसूर साहब, ये बताइएगा कि ऐसे वक्त में कौन से प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल किया जा सकता है अरब ममालिक की जानिब से ठोस अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए, क्योंकि अब कतर के ऊपर ये हमला हो गया है, आगे जनरल असम्बली का इजलास भी आ रहा है, किस तरीके से पुरजोर अंदाज में अपना मौक़िफ़ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं अरब ममालिक?
देखिए जी, जो इमीडिएट फोरम है रीजनल सतह पे वो तो जीसीसी कंट्रीज का ही है, और उसको अगर आप थोड़ा मुल्की लेवल पे ले जाए मुस्लिम दुनिया के तो ओआईसी का, और सबसे बढ़ के अक़वाम मुत्तहिदा। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा में जो भी कार्रवाई इन दोनों जारे ममालिक के खिलाफ जब भी कोई की जाती है या करने की कोशिश की जाती है तो उसे अमेरिका वहां से जो है वो अपना वीटो इस्तेमाल करते हुए नाकाम बना देता है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो नैरो डाउन अप्रोच है, जो अपने रीजनल लेवल के जो ममालिक हैं, जो हमसाया ममालिक हैं, उन्हें ही इस मामले में सर जोड़ के बैठना होगा। क्योंकि अगर तो आप उसी आलमी इस्तेमार की जो लॉन्डी है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, तो उनसे तो ये मामला ना गजा की जंग पिछले 2.5 साल से वो खत्म करा सके हैं, ना अपना मैंडेट वहां पे वो उसको इन्फोर्स कर सके हैं। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्डेड करारदादों के जरिए, नित नए जो मंसूबे हैं उसके जरिए, इसमें के ऐलानात के जरिए वो सिर्फ और सिर्फ टाइम बाई करते रहे हैं। और आज देख रहे हैं कि उसका नतीजा है कि एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क जो है, जो एक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, पॉलिटिक्स में अपना एक मकाम रखता है, जिसने अफगानिस्तान और अमेरिका के दरमियान, तालिबान के दरमियान जो एक बड़ा कटन माहिदा है वो करवाया। फिर उसके बाद दीगर जो इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जो सूडान का मामला है उसमें वो इन्वॉल्व है। फिर इसी तरीके से अभी रिसेंटली जो खासतौर पे जो उनका इंसानी हकूक है, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जो अबलाग के मैदान में जो उनकी कंट्रीब्यूशन, जिस तरीके से उन्होंने ये जो इसराइल का लाइव जेनोसाइड अपने स्टेट जो टीवी चैनल्स हैं वहां से दिखाया, और उसकी कीमत अपने बड़ी तादाद में वर्किंग जर्नलिस्ट की शहादत और उनको खून में लाने की सूरत में दी है। मैं समझता हूँ इस पर कतर को जितना भी खराज पेश किया जा सके वो कम है, लेकिन अब कतर के साथ खड़े होने का वक्त है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ करारदादों और बयानात के जरिए जो है उस आग को नहीं बुझाया जा सकता कि जो इसराइल ने अपने, मैं समझता हूँ, उन बमों के जरिए कतर के उस पुरअमन दारुल हुकूमत के अंदर लगाने की कोशिश की है। कि जो कभी वर्ल्ड बैंक जो फुटबॉल जो वर्ल्ड कप है उसके खुशनुमा नारों से गूंजता था, और इसी नौइयत की दीगर जो एक्टिविटीज है सोशल और कल्चरल, उससे वो रेजोनेट करता था। लेकिन आज उसके अमन को जो है वो ताराज करने की कोशिश की गई है। मैं समझता हूँ कि ये कतर के लिए एक बहुत आजमाइश का वक्त है, और इस आजमाइश में अरब ममालिक, हमसाया ममालिक जो हैं वो उसके साथ दे के ही मैं समझता हूँ कतर की इस वक्त दादरसी भी कर सकते हैं और उनका हौसला भी बढ़ा सकते हैं। मंसूर जाफर साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, ख़ासतौर पर मशरिक़ वुस्ता के उमूर पर आपकी गहरी नज़र है, आपने वक्त दिया, शुक्रिया आपका। इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फ़ज़ाई हमला और हमास के सीनियर रहनुमाओं में खालिद मशअल, खलील यहिया, ज़ाहिर जब्बारीन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरज़ूक इजलास में मौजूद थे, जिस वक्त इसराइली बमबारी के दौरान इजलास में हमास के 5 सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे जब ये फ़ज़ाई हमला हुआ।